बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आज हमारे पास अफजाल रेहान साहब, कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। ठीक है, खैरियत से। अब आगे इमरान खान आगे पे आते आते हैं हैं। पैंतरा। अगला मैं आपका क्वेश्चन का हिस्सा था कि इमरान खान के मतलब एक लिबरल शख्स जो अरूज है, और जवाल की नहीं, कहानी। एक लिबरल शख्स जो है वो इमरान खान की मुखालफत क्यों कर रहा है, हाँ, ये और मेरा ये पहला क्यों सवाल था। उसको उसके बिलमुकाबल हाफिज साहब बेहतर क्यों लग रहे हैं जी। एक बिल चीज़, मुकाबिल तो नहीं कह सकते, उनका तो काम हाफिज साहब का और है। उनका तो रियासत को महफूज बनाना है, सिक्योरिटी देना है, तहफ़्फ़ुज़ देना है। बिल मुकाबल शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ है। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है मेरा ना। मतलब कि ये समझा जाता है कि हाँ, वो पसे, समझने वाले समझते रहे हाँ, सर। लेकिन जो भी सूरत हाल है, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इतना अवामी बनने की शौक़ थी और इस हद तक जाना था कि ये पास ही है, यानी अब आप 9 मई को मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता। 9 मई को जो करतूत की गई है, कम से कम उस शख्स को जो उनके कंधों पे बैठ के आया हो, क्या उसको जेब देती है? यानी जिसके सहारे पे आप दाखिल हो रहे हैं ऐवान इक़्तिदार में, जिस थाली में खाया उसी में उसी में उसी छेद। में पेशाब कर तो दिया। फिर ये बताएं ना, ये चीज़ असल मसला ये है कि ये भी तो एक तरह नमक का हराम। मुनाफिकत है। आपने अगर इतने बाज़मीर हैं तो फिर आप 3 अरब भेजते, कहते कि मैं इन तरीक़ों से नहीं आऊँगा भाई, मैं अवामी बंदा हूँ, मैं अवाम के ताकत से आऊँगा, तुम्हारी ताकत मुझे नहीं चाहिए है। आपकी हालत ये हो कि आप बाहर जाके उनको इतने इतने लफ्ज़ रगेते हों, ये कहते हों कि वो जो न्यूट्रल हैं ये जानवर होता है, आप न्यूट्रल नहीं बने, ये बातें, और उनके ख़िलाफ़ लंबी चौड़ी अवाम में तकरीरें कर रहे हों और बदनाम कर रहे हों, गंद फैला रहे हों, और अंदर खाने उनको जाके मिन्नतें कर रहे हों कि मेरे से मुलाकात करवाई जाए ऐवान सदर में, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। और वो बातों में क्या आप उनको लालच दे रहे हो कि देखो मैं जब तक रहूँगा आप ही को एक्सटेंशन देता जाऊँगा, बस आप भी रहेंगे। यानी ये दोगलापन, ये क्या है इसमें? तो मैं कैसे ऐसे, मेरे जैसा एक बात भी, कोई भी शख्स जो मेरे जैसा थिंकिंग वाला है, मैं भला कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मतलब ऐसा दोगला, ऐसा गिरा हुआ बंदा कि इक़्तिदार के लिए वो आप उसके इस हद तक गिरे पड़े हैं कि सब कुछ ही है, एक तरफ आप जाके पब्लिक में कुछ और कर रहे हैं। तो ये करतूतें, फिर वो शख्स जो है उसकी तो सारी उठान ही क्या है, मैं उसको आज तक नहीं समझ सका कि उसके अंदर कौन सी, हाँ, इस लिहाज से, क्योंकि मैं एक ज़माने में मैंने इसका इंटरव्यू किया था, बल्कि कई इंटरव्यू किए थे, एक बहुत ही तफसीली इंटरव्यू उसके घर में किया था। और मैं देखिए, जब बंदा किसी का सही इंटरव्यू करे ना तो पूरा एक्सपोज कर लेता है, समझ जाता है कि ये क्या है। मैंने सारे टिका के क्वेश्चन किए, बल्कि एक दफ़ा कहीं जिक्र हुआ एतजाज़ हसन को, जब ये किसी ने बताया कि मैं उसका पहले हमायती था, लेकिन जब इंटरव्यू किया उसके सामने की आए तो मैं उसकी कहा कि ये गलत है, ये रॉन्ग नंबर है। तो उसने कहा एक इंटरव्यू में इतना कैसे फैसला समझ आ जाता है? एतजाज़ हसन ने हाँ कहा। हाँ, तो मैंने कहा जी समझ ना हो तो समझ आ जाती है, ना हो तो बुढ़े भी हो जाए तो समझ नहीं आती। ये एतजाज़ हसन को हाँ आपने टॉन्ट मार दिया। जी, मैंने कहा बुढ़े भी हो जाए तो समझ नहीं आती है, अगर समझ ना हो तो बाशऊर इंसान हो तो बड़ी जल्दी पिक कर लेता है कि बंदा पहली कौन, मुलाकात में समझ आए। असलियत, हाँ असलियत क्या है इसकी, कितने पानी में क्या है। तो इतना वो मुझे वो ड्रामा और ऐसे जैसे बंदा नहीं होता कि हिपोक्रेसी महसूस दिखाई दी। मैं हैरान कि ये पब्लिक में क्या बातें करता है, हकीकत में क्या है। सारी जब क्वेश्चन ट्रयान से लेके CTBT तक और सीटा तक और सारी बातें, तो असलियतें सामने आई, तो मैंने आकर लिखा कि क्रिकेट का खिलाड़ी, सियासत का अनाड़ी। तो उसमें उसकी बताया कि ये, और फिर सियासत भी क्या है, देखिए उसकी उठान कहाँ से हुई है। अब वो जो रेफरेंडम परवेज़ मुशर्रफ साहब ने करवाया था, उस वक्त ये कहाँ खड़े हुए थे? उनके साथ कितनी खुफिया मीटिंगें करते थे, कि कितना कहते थे कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मुझे इतनी सीटें दिलवा दो। क्यों कहते थे? अवाम के पास जाते ना, उसके पास क्या करने जाते थे, और क्यों कहते थे? ये सारी उठान ऐसी हुई ना। फिर क्या हुआ कि चलो ठीक है, किसी की नज़र करम आप पे हो गई है, आपने उससे मुस्तफ़ीद होके आ गए हैं, तो फिर जिसकी बरकत से आप आएँ तो कुछ शर्म या उसकी रहने देनी चाहिए, उसके खिलाफ साजिशें तो नहीं शुरू कर देनी चाहिए। बंदा या तो इतना पवित्र हो ना, इतना साफ दामन हो, वो कहते हैं ना कि वो एक मैक्सिम है कानून का कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके साथ इंसाफ हो तो आप खुद अपने आप को भी क्लीन हाथों के साथ आएँ।
जिसके अपने हाथों के दागदार हैं या खून लगा है वो हकदार तो नहीं रहता ना कि फिर वो कहे कि मुझे ये मेरे पे अनायात हों। तो आप इतने जब आप खुद इस तरीके से आए थे तो फिर उसका लिहाज भी था, उसकी जिम्मेदारियां भी थी, उसके कुछ चीज़ें थी जिनका ख्याल भी रखना पड़ता है, चलना पड़ता है। नाक पे मक्खी नहीं बैठने देनी, लेकिन करतूतें सारी क्या हैं। बात जो था जो हुआ उसके अंदर जो घिनौना रोल था सारे को हम एक तरफ रख देते हैं। अब आ जाएं, ये इसने तकरीरें शुरू कर दी, भाई तू इतना जो था तो तू गवर्नमेंट के वो इस हद तक ना जाता कि तुझे निकाला भी कोई आर्मी तो नहीं निकाला, ना सियासतदानों निकाला अवाम, पार्लियामेंट तो अथॉरिटी है ना। मैं तो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे यकीन रखने वाला हूँ। जी सर। पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है सबसे ऊपर है। जी सर। मैं कहता हूँ कोई कोर्ट, कोई इदारा, मुल्क का जो आइन सबसे मुकद्दस चीज़ है, ठीक, इसमें कोई शक नहीं। और आइन की माँ कौन है? पार्लियामेंट। आइन जहाँ से फूटता है, मंबा है आइन का, वो पार्लियामेंट है, मुंतखब पार्लियामेंट। अच्छा, अवाम की तर्जुमान है, अवाम, पूरे 25 करोड़ अवाम की आवाज़, कोई अदारा और नहीं है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के सुप्रीम जुडिशरी है, वो जुडिशरी मुलाजम ही है, वो भी वो उनको सरखाब भी लग जाते, मुलाजम है ना। बात यह है कि असल इक़्तिदार अल्लाह के जो वारस होते हैं, अल्लाह के बाद, हाँ, अल्लाह के बाद वो अवाम है, अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट जब आपको एक करारदाद आई है कि आप पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पार्लियामेंट में आई है, आइन ये कहता है कि उस पर राय शुमारी ने मुद्दत के बाद होगी, ठीक है। आपने उसको क्यों आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए उसको डिले कर दिया, फिर उसको ख़त्म करने की कोशिश की, फिर रात के किस तरह के पैंतरे बदले गए सब मालूम है। फिर उसके ऊपर ये तक कहा गया जी मैं मोशन जब आई होती है तो आइन कहता है कि आप असम्बली नहीं तोड़ सकते। तो डिप्टी स्पीकर ने आपने किस लिहाज से, आपके हुक्म पे तोड़ी गई ना, आपने किस लिहाज से असम्बली तोड़वाई, क्यों तोड़वाई? अगर आप, और रात के 12 बजे जी, असम्बली किस, और फिर वो उनका जो वो देखिए जो प्रेसिडेंट होता है उसको एक कौम के बाप की तरह होना चाहिए कि मैं, वफाक की अलामत होता है, वफाक की इकाइयों की यकजहती का एक सिंबल है, ठीक है। उसका काम बनता था कि इतना गैर आइनी काम किया जा रहा है, सही है ना। आइन जब साफ कहता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी तो असम्बली तोड़ने का हक ख़त्म हो जाएगा, नहीं तोड़ सकते। तो प्रेसिडेंट उसको भेज रहा है आगे सुप्रीम जुडिशरी को, किस लिहाज से भेज रहे हैं? मतलब कि ये इतना बड़े घिनौने वार किए गए आइन के ख़िलाफ़, इस पर क्यों नहीं बोला जाता? ये चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। अच्छा, आपको बिल्कुल एक महज़ब तरीके से, आइनी तरीके से, जो अवाम का राइट होता है उस तरीके से आपको भेजा गया, फिर आपको गुस्सा किस बात पे? फिर आप पार्लियामेंट में नहीं बैठे? फिर जी बिल्कुल, आपने कहा कि मैं रिजाइन करता हूँ, बैठना ही नहीं। पागल हो गए, जुनून। यानी एक सियासतदान जो होता है, सियासतदान का ये एटीट्यूड नहीं होता। सियासतदान जो होते हैं वो मौका महल देख के कदम उठाते हैं, हालात बदले हो तो उनके कदम भी उस लिहाज से होते हैं कि अब हमने यहाँ संभल के बात करनी। जी सर। अब ये गैर सियासी, अब पंजाब असम्बली के साथ जो सलूक किया जा रहा था वो भी एक दास्तान अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी करतूतों से सारा कुछ गंवाया, इस हालत को पहुँचे, लेकिन गुस्सा डिग्गा किसी पे तो गुस्सा किसी और पे। तो ये चीज़ें जो की गई ये इनकी कोई जवाब नहीं है। और फिर उसके बाद मैं आज तक मुझे समझ नहीं आ सकी कि अब रगेदा जा रहा है जी, वो दिखाएं जी वो क्या जो कैमरों में आती हैं वो फुटेज कि हमारे लोग थे हमला करने वाले। 9 मई को जो घिनौनी वारदात हुई है, जी सर, अब उसके प्लानर कौन थे ये भी वाज़ेह है। अब देखें, मेरी सुने, जब इस तरह की वारदात डाली जाती है ना, या तो अवाम आपके साथ हों, इतने अवाम निकलें, जिस बांग्लादेश में देखें स्टूडेंट निकल खड़े हुए ना, इतने अवाम निकले कि बेबस सारा सिस्टम ठप हो गया। अब कितनी बड़ी ताकत भी हो, क्या अपने अवाम हज़ारों लाखों लोगों को मारा जा सकता है? नहीं। आप जो अगर अवाम के पॉपुलर लीडर थे, चुगे में 4-4 हज़ार की टोलियाँ निकल रही हैं, 2000 की, 250 की, तो ये अवाम का रेला आया है, इसको मैं कैसे कहूँ? या भाई मैं मान लेता हूँ, तो यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए ना तो हमदर्दी के लिए खड़े हो जाते। तो मैं यही कहता हूँ ना, या तो आप इतने थे ना तो निकलता ना लाखों के अवाम जो छुपा के आपने कहाँ पता नहीं कहाँ संभाल के रखे हुए हैं कि मैं जी 90
फीसद अवाम का नुमाइंदा हूँ, 90% का। 90% के साथ कितने लोग आने चाहिए? 25 करोड़ का 90% निकालें ज़रा, कितना बनता है? वो 24 करोड़। अच्छा, तो वो आपके लिए निकल रहे हैं, 2000 2,500 टोलियाँ निकल रही हैं, और आके कर क्या रहे हैं कि देखिए, मैंने स्मेल उस दिन कर लिया था वो ये था कि उनके अज़ाइम बहुत ही ख़तरनाक थे। वो समझ रहे थे कि जो पाकिस्तान की सलामती का एक मजबूत अदारा है जिसने इसको ऐसे जोड़ा हुआ है, उस अदारे में रखना पड़ जाए, और उनके अंदर आपस में चपकलस ऐसी बने कि एक दूसरे से सर फोड़ दें और एक दूसरे के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। और इतनी कमीनी सोच तो मेरा ख्याल है कि हमारे किसी बड़े दुश्मन ने, जिसको आप बड़ा दुश्मन असली कहते हैं, उसने भी नहीं की होगी ऐसी हरकत। जी सर। कि आप ये कह रहे हैं कि इनके अंदर आपस में ऐसी बनेगी, ये हो जाएगा, फलाने को दबोच लेगा, और ये कि विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी के मैं कोई नाम नहीं ले रहा, मैं तो आपको बात बता रहा हूँ वही ना, कि शहबाज गिल ने क्या कहा था एक चैनल के ऊपर, टीवी के ऊपर, दबोच लेंगे, नीचे वाला बॉस अपने बॉस के अहकामात न माने, और ये दुनिया का कोई सियासी जो बंदा है ना, गंदी से गंदी जमहूरियत में भी कोई सियासी बंदा अपनी फौज के किसी बंदे के बारे में ऐसे मैं कहता हूँ इसमें बहुत मकरूज जहनीत है। मुझे तो वो जो मुजस्मे तोड़े गए या अलामतें तोड़ी गई, उनसे भी बढ़ के जो ये गंदी जहनीत है, इससे नफरत है। यानी आपकी ये जहनीत है कि ये एक को दबोच लेगा दूसरा, और ये आपस में दो ग्रोह बन के लड़ पड़ेंगे, बर्बादी। ये मुल्क का सोचने वाला इस तरह सोचता है? नहीं सर। तो फिर ये कहना, ओ जी मैंने तो नहीं कुछ भी कहा, मैंने तो यही कुछ नहीं है भाई, कि आप बांगे दो ऐलान कर रहे हैं, निकलो निकलो, क्या नहीं हो रहा? हमारी वो उन दिनों अब लोग भूल जाते हैं, कहा जा रहा था इसकी गिरफ्तारी हमारी रेड लाइन है, और तुम लोगों ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। भाई क्या वो कोई ऊपर से खुदाई फसादा कोई नुमाइंदा आया हुआ है? क्या समझा आपने? कानून अगर आम आदमी के लिए, तो उसके लिए कानून क्यों नहीं है? उसने इतनी जो वायलेशन की, हमारे पुलिस के ऊपर उन्होंने वो पेट्रोल बम तक मारे गए, या क्या कुछ नहीं हुआ? कानून यानी वायलेशन पहले ही बहुत हो चुकी थी, और उसको लाडलेपन में बहुत सारी चीज़ें माफ़ की गई। आम बंदा होता तो उसी में दबोच लिया जाता। मैं कहता हूँ इतना घिनौना वार करने के बाद आप किस मुंह से कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मैं ये करना? भाई चलो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पहले तो माफ़ी मांगे ना। इतना बड़ा, मैं तो कहता हूँ इस तरह के कामों की माफ़ी होती ही नहीं। देखिए, माफ़ी जुर्म, इतना बड़ा जुर्म जिसमें इतनी बड़ी आपने वो, 1 मिनट के लिए सोचें, अगर अवाम वाकई उनके साथ होते और वो निकल खड़े होते तो हर चीज़ तहस नहस हो जानी थी, नहीं हो जानी थी। उनकी ये प्लानिंग जो थी, बंदा उतना ही कहते हैं ना, वो इतनी हार चुके हैं जिन्हें जोगे हैं। आप इतने जोगे नहीं हैं तो आप इतने बड़े बुलंद बांग दावे ना करें। आपके लिए खैर जो हुआ, अब उसके एक तरीका ये था कि आप उसके बाद समझ जाते कि कौम अवाम मेरे साथ नहीं है। आप समझ जाते कि ये हल्ला गुल्ला है या ये सोशल मीडिया का है। जलसों में लोग आ जाते हैं, वो जमात इस्लामी के जलसों में बड़ी बड़ी दुनिया मैंने देखी है, तो सीटें कितनी मिलती हैं। तो ये देखें, इंतखाबी सियासत में और चीज़ होती है, उसमें अवामी पॉपुलर लीडर होना, मैं इसको कभी लीडर नहीं माना। मैं तो इसको हमेशा प्रेशर ग्रुप है, और प्रेशर ग्रुप का वो दादाजी हैं या उनके जो भी हैं, ठीक है। तो ये ऐसी सूरत हाल है। इसके बाद अब देखें, उनको समझ ही नहीं आ रही हमने करना क्या है। बाकी रह गए जो उनके बिलमुकाबल हैं। देखें, मैं उनकी हमायत नहीं करता, मतलब पीपी है या नून लीग है। अब आइनी इलेक्शन जो हुए हैं, कहा जाता है, इनकी तरफ से कहा जाता है धांधली वाले इलेक्शन है। मैं ज़रा थोड़ा सा इजाज़त दें, मैं इस पर भी थोड़ा कह दूँ। अगर धांधली थी, जी जी सर, मान लेते हैं, चलो धांधली भाई बड़ी निकम्मी धांधली थी ये तो। इतनी सीटें जितनी उनको मिली हैं, 90 के करीब, 91। अब मुझे बताएं, फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी बड़ी मेरे खिलाफ धांधली हुई है, और उनके खिलाफ वो उनकी जो भी उनके हल्के हैं वो तो केपी में है ना, तो उनके मुकाबले में जीते पीटीआई वाले हैं ना। तो इसका मतलब अगर धांधली भी तो पीटीआई ने की है ना। इल्ज़ाम और पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, तो तुम्हारे साथ धांधली फजल ने की है जो हार गया है? किसने तुम्हारे साथ? अगर धांधली थी तो मुझे बताएं केपी में इतनी सीटें उनको कैसे मिली हैं? एक नंबर टू पंजाब में इतनी सीटें उनको कैसे मिल गई? 2 पॉइंट। यानी साबित करें ना इस चीज़ को। अच्छा ठीक है, आपके साथ अगर धांधली वाकई इतनी बड़ी जितनी आप कह रहे हैं कि ऐसे वैसे, तो आप 77 में धांधली थी, अगलों ने चानन करा दिया था ना, बता दिया था कि धांधली किसको कहते हैं जी। पूरी कौम उठ खड़ी हुई थी
सड़कों पे आ गई सही थी, है। तो आपके लिए क्यों नहीं आए? तो ये बातें हैं, हकीकतें हैं। लाहौर के जलसे में देख लिया आपने? मैं जलसे को छोड़े, मैं सारा मुसलसल बाद में भी देख रहा हूँ, मतलब कि कितने लोग का कुछ भी नहीं यार, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है जो हमारे सोशल मीडिया पे उठाया गया है, और वो कुछ नौजवान हैं जिनको वो जोशीलेपन में ये सारा किया गया है, ये हकीकतें नहीं हैं। बाकी जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, ज़ाहिर है अगर आप में अगर सियासी विजडम थी तो आप पीपी को तोड़ते ना, अपने साथ मिला लेते। क्या ख्याल है? तो आप खुद ही नून लीग दी जाती। भाई जमहूरियत में अलायंस भी बनते हैं, इतनी बड़ी हमारी हमसायगी में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया को कहा जाता है। अब देखें, मोदी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, क्या किया? अलायंस बने ना, अपने साथ साथियों को मिलाया, उसकी एक मजबूत गवर्नमेंट बन गई है, अपने इत्तेहादी साथ जोड़ दिए। तो आप भी अगर आप समझते हैं तो आप पीपी को अपने साथ मिला लेते, क्योंकि आपके असल दुश्मनी तो नून वालों के साथ है। तो आपने क्यों नहीं किया ये? तो फिर वो दोनों आपस में जो भी आप कहते हैं दुश्मन है, बुग़्ज़ रखते हैं, अंदर से नहीं है, एकता रखते हैं, लेकिन जैसे तैसे पार्लियामेंट में वो इकट्ठे हो गए ना, उनका एतमाद का वोट लेके शहबाज शरीफ बना है। शहबाज शरीफ पे मैं 10 तबर्रे बोल सकता हूँ, बातें उसकी मुखालफत में कह सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसको अपने वकार का कुछ लिहाज रखना चाहिए, वज़ारत उज़्मा का भी कुछ लिहाज होना चाहिए। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन बाहर क्या पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है तो बैठा हुआ है। ऐसा ही है। तो आप पार्लियामानी सियासत करें। कभी आप कहते हैं कि मैं हाथ सतह पे मुज़ाकरत करने को तैयार हूँ, और फिर मुज़ाकरत क्या करने हैं? मुझे समझ नहीं आई किस बात पे मुज़ाकरत? इस बात पे कि मैं चूँकि उनकी अलायंस की गवर्नमेंट है वो ख़त्म थोड़ी है कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो ये मुज़ाकरत वो पीटीआई या उसका लीडर ये जो खिलाड़ी कहता है मुज़ाकरत करने हैं, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ किस बात पे मुज़ाकरत करना चाहिए? मैं बताता हूँ जी। असल में आपको पता है ना कि बच्चा छोटा होता है, उसकी माँ या उसका बाप या कोई भी उसके पैम्पर चेंज करता है, फिर वो उससे उम्मीद करता है कि उठ के खड़ा होगा, वॉशरूम में जाएगा, खुद सारा कुछ करके आएगा, संजा जिसे कहते हैं शायद। मगर वो उसको सारा कुछ पैम्पर कर दें, सारा कुछ करके खड़ा कर दें, लेकिन वो बाहर से घूम के आके फिर अपनी माँ को या कहे कि मेरा दोबारा पैम्पर चेंज करो, तो माँ भी उस पर लानत भेजती है कि एडा वड्डा हो गया है, पंगे वड्डे वड्डे लेना है, गल्ला वड्डियां वड्डियां करना है, तो पैम्पर भी नहीं अपना चेंज करता, जा टुर जा। अब उसको आदत पड़ गई है पैम्पर चेंज करवाने की, नैपियाँ चेंज करवाने की। उनको ये समझ लगी कि हुन खड़ा हो गया है, बड़ों को समझ लगी जो नैपियाँ चेंज कर रहे थे पिछले दौर में कि ये तो खड़ा हो गया पाँव पे। हाँ, लेकिन अब नेपियों से माफ़ी दे दे, माफियाँ दे दे, हाँ, खुद करके दिखा, खुद खड़ा हो, खुद अपने पाँव पे खड़ा हो। अब वो उसको वो नैपियाँ ना नैपियाँ मिल रही हैं, ना ही चेंज करने के लिए कोई बंदा मिल रहा है। वो ये चाह रहा है कि शायद रिवाइव हो जाएगा 2016 में, जो मेरे लिए कोशिश तो 11 से हुई थी, 16 में आके वो शिद्दत इख्तियार करेगी और स्टेज तैयार हो गया। वो समझ रहा है कि शायद दोबारा कोई चांस बन सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जो पहले नैपियाँ चेंज करने वाले थे अब वो जमहूरी हैं, वो न्यूट्रल हैं। आपने नेपियों की बात की, बिल्कुल वो अभी तक नेपियों में ही है। अगर उसमें मैच्योरिटी आ गई होती तो वो बात करता आइन की, वो बात करता पार्लियामेंट की, वो बात करता जमहूरियत की। वो कहता कि जी पार्लियामेंट में मैं बैठूंगा, हम इनकी जो गलतियां हैं, गलत कारियाँ हैं, मैं उनके तनकीद करूंगा, हमारी पार्टी तनकीद करेगी, हम उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, कहेंगे कि ये गलत पॉलिसियाँ बना रहे हैं, मुल्क जो है वो गिरा पड़ा है, मुआशी हालत बहुत बदतर है। तो हम पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करेंगे। अपोजिशन जो स्ट्रांग होती है वो कौम की नज़रों में खुद ही पसंदीदा हो जाती है जब वो गलत कार्यों पे गिरफ्त करती है। तो वो जमहूरी प्रोसेस, पार्लियामानी प्रोसेस होता है, वो उस तरफ क्यों नहीं आता? ये मुज़ाकरत क्या चीज़ का है कि मुज़ाकरत असम्बली पार्लियामेंट मौजूद है, उसमें बैठे मुज़ाकरत ही हैं, वो अपनी बात सुनाएं, उनकी सुने, और क्या मुज़ाकरत होते हैं? ये एक रास्ता ही ये है, इसके अलावा कोई मुज़ाकरत का मुझे रास्ता नहीं दिखता। अब उसने कभी ये बात, मैंने नहीं कोई देखा कि इस बात में संजीदगी से उसने लिया हो इस बात को। कभी कहता है कि ये बेख्तियार हैं, इनसे नहीं होगा, मैं बाख्तियारों से करूँगा। कभी कहता है वो जी मैं सारों से ही मैंने दरवाजे बंद कर दिए मुज़ाकरात के। तो अब अच्छा जी बंद कर दिया, अब क्या करना है? खिड़की से छलांग मारनी है? मतलब क्या, मतलब पैंतरे बदलना है, कभी ये करूँगा कभी वो करूँगा। भाई मैं तो समझता हूँ कि अगर उसके लिए मुज़ाकरात बनते थे ना कोई करने, तो ये होना था कि देखिए किसी ज़माने में जिस तरह मेरे एक हरीफ को मक्का मुकरमा के करीब जद्दा शरीफ में भेजा गया था,
तो कोई ऐसी प्लान बन सकता है कि मुझे भी जद्दा की मक्के में अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूंगा, खुदा के यहाँ तायब हूँगा, उम्रे किया करूँगा, तवाफ़ करूँगा जी, हजर असवद को वो गया ना, तो वो हजर असवद को लोग देख के ना पॉइंट पर तो हाथ चूमते हैं, तो इसने हाथ हिलाने शुरू कर दिए लोगों को। उसने समझा कि ये मुझे देख के तो हाथ चूम रहे हैं, तो फिर वो सऊदियों ने कहा नहीं हाथ ना हिलाओ, ये आपको नहीं देख के चूम रहे, ये वो जो हजर असवद है उसकी तरफ ये रिवायत है कि ये नहीं पहुंच पाते तो चूम रहे हैं। तो मेरा मतलब कि मौका बनेगा वहाँ जाके ये इस तरह की चीज़ें तो समझ आती हैं कि वो इस तरह की कोशिशें करे कि कोई इस तरह का मुझे हो जाए, कोई NRO तो नहीं मैं इसको कहता, जो भी लफ्ज़ दे लें, मतलब कि अगर वो भी मैं नहीं समझता, मैं तो समझता हूँ आइन कानून के मुताबिक अगर उसके पे केसेस चले हैं, करप्शन के हैं, लुटमार के हैं, वो सारे जो भी मामलात हैं उन्होंने वो गौसिया यूनिवर्सिटी के नाम पे शेख अब्दुल कादर के नाम को इस्तेमाल करते हुए जो इतनी बड़ी रकमें निकाली, कहाँ रखी, क्या किया, या जो वो क्या तोहफे जो मिलते थे क्या उनको तोशा खाना से, उनके बारे में जो उन्होंने वो माले मुफ्त दिले बेरहम और दूसरों वो उसकी सजा तो मिलनी है। जो भी करते हुए सर इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी वो चीज़ें फेस करें, उनको अपना गलत साबित करें, ठीक है, उसके बाद अपना रोल अदा करें जो पार्लियामानी सियासत में होता है, पार्लियामेंट के ज़रिए करें, अपने बाकी जलसे करें लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए, यही एक हाल है। अब ये कहना, कभी कहना कि मैं मज़ाक़त दरवाज़े बंद कर रहा हूँ, कभी कहना मैं फ़लानों से करूँगा, फ़लानों से नहीं करूँगा, अभी तक आपको इतनी पस्ती में गिरने के बावजूद भी आपको ये नहीं वाल आया, असलूब ने अपना सके कि जमहूरी लोगों का क्या होना चाहिए। बात हुई थी शुरू जमहूरियत लोग क्या होते हैं, और जमहूरियत के बाज़ औक़ात लोग यूनिफॉर्म में होते हुए जमहूरी ज़हन रखते होते हैं, बाज़ औक़ात सिविलियन लिबादे में हिटलर की सोच रखते हैं। जहनीत हिटलर की अगर हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वोट जैसे भी आया है। जहनीत जो है ना, मुझे असल में नफ़रत इस जहनीत से है जो हिटलर वाली जहनीत है, और किसी को कुछ नहीं समझना, मैं बड़ी चीज़ हूँ, तो ये चीज़ नहीं होती। इंसानी वक़ार दूसरों को दें, इज़्ज़त दें, आप दूसरों को इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिले। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपने अफजाल रेहान साहब लास्ट में यही पैगाम जो आपकी बातों से मैं समझा हूँ कि अरूज और ज़वाल तब होता है। हमने दो बड़े लीडर, उनके अरूज और ज़वाल की दास्तान आपके सामने रखी। अरूज आया जब उन्होंने जमहूरियत का लबादा ओढ़ा, वो जमहूरी थे या नहीं थे वो अलग बात थी, लेकिन ज़वाल तब हुआ जब वो सिविल कपड़ों में डिक्टेटर बने। भुट्टो के साथ भी यही, अकॉर्डिंग टू अफजाल रेहान, और इमरान खान के साथ भी ये हुआ जब उन्होंने हिटलर वाली और एक्सट्रीमिस्ट वाली सोच रखी कि मैं हूँ तो सिर्फ मैं हूँ, बाकी सबको दीवार में चुन दो, तो वो ज़वाल की निशानी बन गए, इबरत का निशान बन गए, कुछ बन रहे हैं। तो इसलिए जमहूरी लोग जमहूरी तरीके से आएँ और जमहूरी तरीके से जाएँ, यही पाकिस्तान की बका और सलामती की निशानी हो सकती है। बहुत शुक्रिया अफजाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। होपफुली आपने सारे हिस्टोरिकल पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।